नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह घ में तमाम तरीके के पद होते हैं, इन सभी की नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में कि क्या संभावना बन रही है कि कब तक आपकी भर्ती आ सकती है। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी देनी है। दूसरी खबर ये कि पिछले वर्ष इन्हीं सभी जिला न्यायालयों से आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह घ की जो भर्तियां आई हुई थी, तो एनटीए ने कल देर रात को, यानी कि समूह घ और घ की जो 2024 में भर्तियां आई थी, तो एनटीए ने कल देर रात को इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया है और कट ऑफ भी, कि पहले चरण की परीक्षा के लिए कितना कट ऑफ निर्धारित था और अंतिम जो चयन हुआ है कितने अंकों पर हुआ है। तो ये सारी जानकारी एनटीए ने कल दे दी। तो आज की इस वीडियो में इस पर भी बातचीत हो जाएगी। ठीक है। और एक बात, बहुतों के कट ऑफ से अधिक अंक हैं लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है उसकी वजह भी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में और नई भर्ती के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारी मिलने वाली। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा अंत तक। ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि नई भर्ती कब तक आने वाली है। तो अब ये सारी भर्तियां इस साल बिल्कुल नहीं आएंगी, अगले साल जून के बाद ये भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है। जून के पहले इसलिए नहीं क्योंकि अभी आपकी ये वाली भर्ती फंसी हुई है, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ये सारी भर्तियां पहले आनी है, इसी के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली आएगी। ठीक है। तो अभी उसमें समय है, तकरीबन मान के चलो 8-9 महीना है भी लगभग। ठीक है। तो जून के बाद अगले साल ही ये सारी भर्तियां आएंगी और बम्पर पदों पर भर्तियां रहेंगी। बम्पर मतलब कि लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर स्टेनो के पद रहेंगे, और भी हो सकता है ऐसे ही लगभग 1500 से लेकर 2000 तक आपका ये कनिष्ठ सहायकों के पद रहेंगे, और बाकी समूह घ में और चालक वाला जो पद है, तो ये सारी भर्तियाँ रहेंगी। तो पद भी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग अगले साल तक इंतजार करिए। अब बात कर लेते हैं ये जो 2024 में आपकी यही भर्तियाँ आई हुई थी, उन सभी कट ऑफ के बारे में, और चाहे उसकी वो पहले चरण की परीक्षा कट ऑफ हो या फिर अंतिम, और ये कि जिनका कट ऑफ से अधिक अंक था फिर भी उनका चयन नहीं हुआ, तो क्यों। तो पहले आप लोग कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले बात करूँगा हिंदी आशुलिपिक पद की अंतिम कट ऑफ। ठीक है। 200 अंकों में से तो ये जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, इनके लिए 161.042 ये कट ऑफ गई है। हिंदी आशुलिपिक पद की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर अनुसूचित जाति 143.659, अनुसूचित जनजाति 135.896, अन्य पिछड़ा वर्ग 154.504, तो वहीं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 150.675, ये अंतिम कट ऑफ है 200 अंकों में से। ठीक है। ये हो गया। अब ये समझ लीजिए कि जितने भी पदों पर भर्तियाँ आई थी, बाबू, स्टेनो, ड्राइवर, ये सारी चीज़ें, ठीक, ग्रुप डी, इनकी जो पहले चरण की परीक्षा हुई थी उसकी कट ऑफ क्या थी। तो सबसे पहले बात करूँगा ये ड्राइवर यानी कि चालक पद के लिए। तो जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे 88 अंक गई थी कट ऑफ। ठीक है। इनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। अनुसूचित जाति के लिए 86 गई थी, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 87 गई थी। तो हाँ ठीक है, बाकी इसमें अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर इसका पद नहीं था। ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके जो बाबू वाला पद था, जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, ग्रुप सी करके नाम था, क्लरिकल, तो उसके लिए ये कट ऑफ गई है। जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए 87, अनारक्षित में जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 83, अनुसूचित जाति के लिए 79, अनुसूचित जनजाति के लिए 73, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 84, तो वहीं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको 82। तो ये कट ऑफ थी पहले चरण की परीक्षा के लिए। अगले चरण की बुलाया गया था टंकड़ परीक्षा के लिए। ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके ग्रुप डी में तमाम तरीके के पद थे, तो उसकी कट ऑफ कुछ ऐसे है कि अनारक्षित में 86 गई थी, अनारक्षित महिला 78 गई थी, अनुसूचित जाति 80, अनुसूचित जाति महिला 79, अनुसूचित जाति में एक्स सर्विसमैन जो हैं 62, अनुसूचित जनजाति की 72, अन्य पिछड़ा वर्ग में 84, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 82, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो एक्स सर्विसमैन है 76, तो वहीं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 75, और आर्थिक रूप से कमजोर जो महिला वर्ग हैं उनके लिए 70। तो ये थी कट ऑफ। ठीक है। तो आपको अगले चरण यानी कि टंकड़ परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था।
इसी तरीके आशुलिपिक पद की बात कर लें हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो हिंदी में यह है कि जो अनारक्षित वर्ग के लोग थे, पहले चरण की परीक्षा की जो कट ऑफ गई थी वो है 70। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 62, अनुसूचित जनजाति के लिए 56, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों की कट ऑफ जो थी 67 है। तो वहीं आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 64। तो ये रही पहले चरण की परीक्षा कट ऑफ। अब ये तो हिंदी हो गया। अंग्रेजी आशुलिपिक पद का भी समझ लीजिए। अनारक्षित 66, अनुसूचित जाति 61, अन्य पिछड़ा वर्ग 63, तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं वो 65। तो ये थी पहले चरण की परीक्षा कट ऑफ। ठीक है। बाकी जो आपका हिंदी आशुलिपिक का पद था वो अंतिम कट ऑफ बता ही चुका हूँ 200 में से। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर है, देख ही लीजिए। अब अंग्रेजी आशुलिपिक का समझ लीजिए कि अंतिम कट ऑफ कितनी गई। तो उनके लिए ये है, अनारक्षित वालों के लिए 148.267, अनुसूचित जाति 145.534, अन्य पिछड़ा वर्ग 140.567, तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 148.117। तो ये इंग्लिश स्टेनो पद का था अंतिम कट ऑफ। ठीक है, अब सभी का अंतिम बता रहा हूँ। इसी तरीके कनिष्ठ सहायक बाबू वाला पद जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए ये है अंतिम कट ऑफ। 2 तरीके के पद थे ना, एक कनिष्ठ सहायक, एक देय प्रशिक्षु यानी कि पेड अप्रेंटिसशिप। ठीक, तो ये हो गया। कनिष्ठ सहायक पद के लिए ये है कि अनारक्षित 137.117, अनारक्षित एक्स क्या है, एक्स 133.55, अनुसूचित जाति के लिए 119.135। ठीक है, अनुसूचित जनजाति 118.418, अन्य पिछड़ा वर्ग 134.284, आर्थिक रूप से कमजोर 130.934। ये रही अंतिम कट ऑफ 150 अंकों में से। ठीक है। इसी तरीके पेड अप्रेंटिस का जो पद था, अनारक्षित 133.617, अन्य पिछड़ा वर्ग 133.35, आर्थिक रूप से जो कमजोर है 130.883। तो ये बाबू और पेड अप्रेंटिस पद के लिए हो गया। इसी तरीके और भी तमाम तरह के पद हैं। किसका, ग्रुप डी का देख लीजिए। ग्रुप डी में तमाम तरह के जो पद थे। प्रोसेस सर्वर की जो अनारक्षित के लिए मेरिट गई है फाइनल अंतिम 172 गई है, ओबीसी 170। ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन था, अनारक्षित 165 गई है। और इसमें ओबीसी का पद नहीं था क्या? हाँ, इसका पद नहीं था। बाकी इसमें अर्दली, प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास वगैरह करके थे। तो ये गई है अनारक्षित 161, अनारक्षित महिला 154, अनारक्षित एक्स सर्विसमैन 129, अनुसूचित जाति 159, अनुसूचित जनजाति महिला 152। ऐसे करके है, पढ़ते पढ़ते वहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करिएगा। तो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो आप जौने पद भरे जौन जानना चाहते हो क्लिक करिएगा, PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ थीं। तो बस यही था। बाकी नई भर्ती आपकी अगले साल ही आएगी, जून के बाद ही आएगी। पहले तनको गुंजाइश नहीं है। पहले आपकी RO, ARO, APS, PS ये सब निपटेगी। RO, ARO भी इस साल अब नहीं ही आनी है। आ गए तो अच्छी बात आखिरी तक में, वरना फिलहाल मेरे पास नई RO, ARO की अभी जानकारी नहीं मिल पाई है ताज़ा। ठीक है। APS, PS जरूर आ रही है। RO, ARO जहाँ तक है वो अगले साल के लिए चली गई है, लटक गई है। ठीक है। तो यही जानकारी थी। अब बाकी इंतज़ार करिए। ठीक है। और बस हो गया। अच्छा, एक और जानकारी देनी है। ये आप लोग आगे के लिए, भविष्य के लिए सचेत रहिएगा और खुद से भी समझते रहिएगा हर चीज़। बात ये है, जब भी न्यायालय कोई नई भर्ती आने वाली रहेगी, जैसे कि चाहे वो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी हो या अपर नियुक्त सचिव, इसकी भर्ती, या जैसे ये ग्रुप C, ग्रुप D, तो जो पिछली भर्ती हो चुकी रहती है, जब उसका ये अंतिम कट ऑफ या स्कोर कार्ड वगैरह जारी कर दिया जाता है, तो उसी के बाद ही नई भर्तियाँ आती हैं। जैसे आज ये कल ये जारी हो गया ग्रुप C, ग्रुप D का 2024 वाली भर्ती का, तो अब ये अगले साल नई भर्ती देंगे। इसी तरीके RO, ARO, APS आने वाली। ठीक है। तो पिछले साल ही वो जारी कर दिया गया था, आपको ध्यान होगा। तो अब जाके ये चर्चा हुई कि इस साल आने वाली है। तो जो भी परीक्षाएं ये करा लेंगे पिछली वाली, जब अंतिम रूप से सभी लोग का चयन हो जाएगा, उसकी अंतिम कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, तभी उसके अगले साल नई भर्तियाँ आएंगी। तो ये है कुछ समझने का तरीका। तो आप लोग अपने से भी इसको आपसे समझते चलिएगा।
ठीक है, जब तक कट ऑफ नहीं जारी होगा, कोई कितना भी नरियाता रहे, चिल्लाता रहे भर्ती आ जाएगा ऐसा वैसा, तो नहीं आएगी जब तक ये वाली कट ऑफ नहीं जारी होगी पिछली भर्तियों की। ठीक है, तो धैर्य रखिए, अगले साल जून के बाद ही अब आपको ये ग्रुप सी ग्रुप डी वाली भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। और हाँ, चपक के गड्ढा पड़ाका छोड़िएगा, कौनो कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा रुकिए, ये बताना भूल गया था कि जिनका कट ऑफ से अधिक अंक हैं वो क्यों फेल हो गए। ठीक है, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है, 2 वजह है। पहली सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ही नहीं है 25 की, जो कि एनटीए को चाहिए होता है। अब आप कहोगे स्पीड नहीं है, फिर भी आपका अंक जारी किया है एनटीए ने टाइपिंग में, तो वो आप फेल रहोगे तब भी आपका वो टाइपिंग में अंक देंगे, पास रहोगे तब वो देंगे, लेकिन उनको स्पीड भी चाहिए होती है। ठीक है, तो जिनकी भले जो 25 में से 24 अंक पाए हों, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फेल हैं, तो उनकी स्पीड नहीं आई है 25 की कम से कम। ठीक है, तो यही एक वजह है। दूसरी है, बाकी वो एक काफ़ी अंतिम में होता है कि समान अंक हो गया तो जो उम्र बड़ा वगैरह है, ठीक है, तो उसको पहले अवसर दिया जाएगा, तो वो एक बात की बात है। लेकिन पहले आप यही मान के चलो कि आपकी स्पीड नहीं आई है, इसी वजह से मतलब कि 25 शब्द प्रति मिनट अंतिम जो कम से कम स्पीड होनी चाहिए थी, जिसकी नहीं है, तो वही फेल हुआ है इसमें। भले आपका कट ऑफ से 2, 4, 6 नंबर ज़्यादा ही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट की स्क्रिप्ट जिसकी नहीं है, तो वही फेल हुआ है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 2 मार्कशीट हैं। एक लड़का उतने ही अंक पे पास है टाइपिंग में और एक फेल है। ठीक है, तो उसकी स्पीड आ गई है 25 की, इसलिए वो पास है, और एक की नहीं आई तो फेल है। ठीक है, कईयों की कि जिनके अंक कम है, टाइपिंगों में कम है, तब वो पास है, और टाइप में किसी को ज़्यादा मिला है तब भी वो फेल है। तो बस वही है, इतना दिमाग बिठा चलिए, न्यायालय की जब भी भर्ती आए टाइपिंग में उतनी स्पीड उनको चाहिए, चाहे वो आरओ की आने वाली हो, एपीएस की आने वाली हो, उसमें भी यही नियम लागू है, और यही आपका इसमें भी ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए उतनी मिनिमम स्पीड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यही बात थी, इसीलिए जो कट ऑफ से ज़्यादा होते हुए फेल थे। ठीक।